नमो नारायण सज्जनों। ईश्वर की माया इतनी प्रबल होती है कि चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हम जीवन में बहुत किन्हीं परिस्थितियों से निकल नहीं पाते। ये संभव हमको लगता नहीं है। ये जो ईश्वर की माया नाच नचाती है, यदि हम इस फॉर्मेट को समझने का प्रयास करें और समझ जाएं तो हम पाएंगे कि हम यहीं रहते हुए धीरे धीरे एक अलौकिक शांति को पा सकते हैं। अन्यथा संसार सागर में हमको कहीं शांति मिल नहीं सकती और माया हमको फंसाती रहती है। आज इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। प्रयास करें कि कुछ क्षण रुक करके वीडियो को अवश्य देखें। हमको जो ना है, जो नहीं है, उसमें होने का जो संकेत दे दे वो माया होती है। ठीक है ना होने में होने का आभास करा दे वो माया होती है। बंद कमरे में अंधकार मचा हुआ और रस्सी लटक रही है तो माया उसको सर्व महसूस करा देगी। पर कदाचित वहाँ ज्ञान का प्रकाश आ जाए, मान लो प्रकाश आ जाए, फिर वो मिथ्या जो है वो हट करके हमको रस्सी का सत्य जागृत हो जाता है। माने सत्य की जागृति हमको हो गई। अब हम जब पाएंगे तो बहुत सारी टेंशनों से फिर डर लग रहा था, सर पे है, डस ना दें, हम मर ना जाएं, पैर के नीचे ना आ जाएं, किसी और को ना काट दे, ये है वो है, लंबा जीना है, ये तमाम विषय जो थे। और जब हमने देखा कि यार ये तो रस्सी है, सर पर नहीं है, किससे देखा? हमने प्रकाश से नोटिस किया। तब हम पाएंगे कि अब हमारा डर सदैव के लिए समाप्त हो गया है। हम यहाँ जिस भी विषय में फंसे हुए हैं, यदि उसमें ईश्वर की सार्थकता को लेके हम नहीं चल रहे हैं, ईश्वर के सत्य को लेके नहीं चल रहे हैं, ईश्वर को लेके नहीं चल रहे हैं, तब हम पाएंगे कि हम माया में पूर्ण रूप से लिप्त हो चुके हैं और हम और गहरे पानी में, गहरे गड्ढे में जाने के लिए तैयार रहें। 4 रुपए की चोरी आने वाले 40 रुपए चोरी करने का संकेत देती है। 4 रुपए का फ्रॉड आने वाले समय में 40 रुपए का फ्रॉड करने का संकेत देता है। बोध कहीं नहीं लग रहा है, आप पैसा वैसे ही कमा रहे हैं और धोखाधड़ी से ज़्यादा कमा रहे हैं। अब इसलिए कहा गया है कि लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रो मिमाम भषा, गीता। जो कमल के पत्ते के जैसे जिसका जीवन रहता है, घर संसार सागर में रहो पर ऊपर पानी ना आ पाए, उसमें पानी टिक ना पाए, जो आ जाए तो उछल के फेंक दो, घिसला के पानी को फेंक देता है, फिसल करके पानी निकल जाता है कमल से। माने कि हमें माया का प्रभाव आ रहा है तो हम भगवान से इतने ज़्यादा जुड़े रहें कि वो माया उतने रूप से हावी हमारे ऊपर ना हो पाए। नहीं तो इतिहास में तो ये तक आता है कि कितने ऋषि महर्षियों की तपस्या भंग हो गई महाराज। वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में, आकांक्षाओं में जो उनने थोड़ा बहुत पाया सब जाकर के नष्ट हो गया। चलो माना कि किन्हीं तथ्यों से सृष्टि बनी है, अहंकार आदि तत्व हैं या कुछ ऐसी चीज़ों से उत्पत्ति है, पर हम प्रयास करें एक कालखंड हम उसको दें एक कालखंड निकाल करके, तब ना हमको वो चीज़ मिलेगी। पर हम वो समय, वो अनुभव उसको देना नहीं चाहते और इच्छाएं बड़ी रखते हैं कि हमको शांति मिले, हमको मुक्ति मिले, हमको भक्ति मिले। हम करना वैसा नहीं चाहते कि कैसा मिले, क्या हम करना वैसा नहीं चाहते, वो नियम हम अपनाना नहीं चाहते, बस हमको मिले। तो हम और बचते बचाते महाराज हम जाके गर्त में चले जाते हैं। माया हमको और जकड़ लेती है। जब जकड़ लेती है तो हमारा निकल पाना असंभव हो जाता है। फिर उस समय संभव नहीं होता। जब उस समय संभव नहीं होता तो एक अवस्था के बाद कंठे घुरघुरायते, जब एक वो अवस्था मिलेगी, आज की पीढ़ी को मिलती है नहीं मिलती कुछ नहीं कहा जा सकता। जब वो अवस्था मिलेगी तो वहाँ तो और दयनीय परिस्थिति होनी है। जीवन की नई उम्र अपन को एक इन्हीं अनुभव में निकालना है, काम करते हुए, तब ना जाके अपन वहाँ जाके शांति की एक कामना करेंगे। हमको 500 की लालच आएगी बड़े में, एक उम्र में, ठीक है ना, पर ये अनुभव आएगा कैसे? तो हजारों 500 के नोट हमने छोड़ दिए हैं, लाखों 500 के नोट हमने दान कर दिए हैं। अब यहाँ क्या करना, जहाँ भगवान का भजन करना वहाँ 500 की इच्छा, हटाओ इच्छा, भगवान का भजन करो, जियो भाई, क्या रखा है इसमें। ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आएगा, तब इन चीज़ों को हम जब अच्छे रूप से समझेंगे। ठीक है ना। नमो नारायण।